जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में अपन मात्र 5 मिनट में पूरी प्रस्तावना का सार देखेंगे। पूरी सिर्फ 5 मिनट में प्रस्तावना का सार, जो अपने को मेन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले देखिए, जब आपने प्रस्तावना पढ़ी तो आपने 5 चीजें पढ़ी प्रस्तावना में। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का विकास, शब्दों की संख्या, शब्द, और फिर आपने लास्ट में बात की थी प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, मैं आपको मात्र 8 शब्द याद रखने हैं, जो मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं। सिर्फ 8 शब्द आपको याद रखने हैं। देखो भैया, नंबर 1, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण व कुंजी है। आत्मा, आभूषण व कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण व कुंजी है। रट लेना साथ साथ। किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। दूसरा, संविधान का परिचय पत्र है। यह जो प्रस्तावना है, यह संविधान का परिचय पत्र है। यह कहने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था N.A. पालकीवाल। क्या नाम था? N.A. पालकीवाल। तीसरा, संविधान का सार व सारात्मा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, आत्मा किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। जबकि सारात्मा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कुंजी नोट, अर्नेस्ट बारकर। कुंजी नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट बारकर ने। दीर्घकालीन सपनों का विचार, जो लंबे समय से सपने देखते आ रहे थे, उनका विचार अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। प्रस्तावना यदि आत्मा है तो शेष संविधान शरीर, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने कहा कि यदि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कह रहे हो तो बचा हुआ जो संविधान है वो प्रस्तावना का शरीर है। फिर प्रस्तावना संविधान का आदि वाक्य, गोविंद पंत। प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली व जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी। प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली और जन्म कुंडली है, यह किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। तो ये 8 शब्द आपको याद रखने हैं, आसानी से याद रह जाएंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रस्तावना का विकास। प्रस्तावना का विकास, ये जो प्रस्तावना का विकास है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको अपन 2 भागों में बांटेंगे। भारत में प्रस्तावना का विकास और विश्व में प्रस्तावना का विकास। विश्व में सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, विश्व का प्रथम देश अमेरिका था जिसने प्रस्तावना को अपनाया। भारत में प्रस्तावना के विकास को अपन 4 भागों में बांटेंगे। पहला, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरा, अमेरिका। अमेरिका। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। चौथा, विश्व की 2 क्रांतियां। क्रांतियां। ठीक है। अब देखो, उद्देश्य प्रस्ताव लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। संविधान सभा की 3री बैठक, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में स्वीकृति मिल गई। कब? 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस कारण प्रस्तावना को कहा गया उद्देशिका। दूसरे नंबर पे आ जाओ। अमेरिका से ले लिया गया प्रस्तावना का ढांचा। ऑस्ट्रेलिया से ले ली गई प्रस्तावना की भाषा शैली। ऑस्ट्रेलिया से क्या ले ली गई? भाषा शैली। क्रांतियां हैं 2, रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। रूस की क्रांति से ली गई न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह कहां से लिया गया? रूस की क्रांति से लिया गया। तो यह हो गया विकास। उद्देश्य प्रस्ताव, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और क्रांतियां। विकास के बाद में आ जाओ शब्दों की संख्या। किसकी संख्या? शब्दों की संख्या। शब्दों की संख्या। शब्दों की संख्या में मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि मूल संविधान में प्रस्तावना में शब्दों की संख्या 85 थी, वर्तमान में 88 है, 88 है। यानी कितने और जोड़े? 3 और जोड़े। इसके लिए कोई संशोधन तो हुआ होगा ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद में इंदिरा गांधी के समय एक संशोधन हुआ, 42वां 1976, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़ दिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, यह आ गया प्रस्तावना के शब्दों की संख्या। फिर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया गया। 3 शब्द हैं प्रस्तावना में इसमें, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित। तीनों आसानी से याद रह जाएंगे, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित।
फिर आ जाओ, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसमें आपको 3 वाद याद रखने, 3 वाद याद रखने। गोपालनवाद, एक के गोपालनवाद, गोपालनवाद 1950, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर बेरुवाड़ी संघ मामला, बेरुवाड़ी संघ मामला या बेरुवाड़ी संघवाद 1960, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर तीसरा केशवानंद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह मोटे मोटी आपकी प्रस्तावना थी। ठीक है, बाकी इसी तरह के शॉर्ट वीडियो अपन लाते रहेंगे जिसमें सभी टॉपिक के जो भी छोटे मोटे सार हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।